अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुसर रहमान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं MS Excel 2016। MS Excel 2016 में आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था होम टैब। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है आपको बआसानी पहुँच सके। तो होम टैब में आज हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के हवाले से। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखता हूँ। फर्स्ट कर यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे हो गया नेम, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। अब ये कुछ डेटा मैंने लिख दिया। अब क्या करना चाहता हूँ, ये फ़ॉन्ट इसका चेंज करना चाहता हूँ या इस पे मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या करूँगा, बी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसको इटालिक करना चाहता हूँ, ये इटालिक भी हो सकता है, और अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो ये अंडरलाइन करूँगा इसी तरह। अगर ये इफ़ेक्ट्स वापस करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ अंडरलाइन ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो गया। इटालिक ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये इटालिक भी ख़त्म हो गया, और बोल्ड ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये बोल्ड भी ख़त्म हो गया। अब इसी तरह इसी टेक्स्ट की मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ और वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। अब इसी टेक्स्ट की मैं क्या करना चाहता हूँ, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे साइज़ जो है मैं पॉइंट्स में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करिए 14 हो गया, 16 हो गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए ये मैंने रख लिया 12। अब इसी टेक्स्ट के हम क्या कर सकते हैं, साइज़ दूसरा किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता हो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो इसके ऊपर लेफ़्ट बटन जो है वो प्रेस करने से इस फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब इसको किस तरह डिक्रीज़ करूँगा, यहाँ पे ए जो है इसके ऊपर एक सिंबल सा बना हुआ है जो डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ को शो करता है। तो यहाँ पे प्रेस करूँगा, इससे फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो वैल्यू है ये भी इसके साथ साथ जब इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ होती जा रही है, जब डिक्रीज़ करते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। अब इसके नीचे जो यहाँ पे आपको एक बकेट शो हो रही है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसी टेक्स्ट को शेड दे सकते हैं। किस तरह शेड दे सकते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की कलर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। फ़र्ज़ करें हमने क्या कर लिया, ये शेड जो है अपने टेक्स्ट को दे दिया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। अब यहाँ पे है, इससे हम टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कलर जो है वो मौजूद है। तो टेक्स्ट की मैं क्या कर सकता हूँ, कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। फ़र्ज़ करिए ये हमने क्या कर लिया, कलर चेंज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक कमांड रहता है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टेक्स्ट को बॉर्डर दे सकता हूँ। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे जो बॉर्डर आपको दिखाई देते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक सेल्स बॉर्डर। अगर हम इसी पेज के प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये जो सेल्स हैं वो हमें प्रिंट में नज़र नहीं आती। जिस तरह मैं कर लेता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू देख सकता हूँ इसकी, तो यहाँ पे हमें कोई सेल जो है वो नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे हम बॉर्डर दे सकते हैं, इसी टेक्स्ट को बॉर्डर दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसी पूरी टेबल्स को मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया आल बॉर्डर। तो आल बॉर्डर से अब क्या होगा, अब मैं दोबारा इसकी प्रिंट प्रीव्यू देख सकता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू मेरा किस तरह आएगा। तो ये मैंने देख लिया, यहाँ पे अब जो बॉर्डर मैंने दे दिया वही सेल जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, पहले नज़र नहीं आते थे। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट के हवाले से। इसके बाद जो है वो हम अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो हम अलाइनमेंट किस तरह दे सकते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं मज़ीद कुछ लिखाई करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें
सीरियल नंबर जो है वो है 1 और रोल नंबर जो है वो है 101 और यहाँ पे नेम है फर्ज करें असद और फर्ज करें यहाँ पे क्लास है 9 और यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका CS। तो अब ये मैंने डेटा लिख दिया। इसको हम अलाइनमेंट देना चाहते हैं। अलाइनमेंट हम किस तरह इसको देंगे, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो किस तरह सेंटर पे करेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से जो अलाइनमेंट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर। तो ये डाटा किस तरह हो गया, सेंटर पे हो गया। अगर लेफ़्ट पे कर लेता हूँ तो ये डाटा सारा लेफ़्ट से स्टार्ट हो जाएगा, लेफ़्ट बॉर्डर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अलाइनमेंट राइट कर लेता हूँ तो ये अलाइनमेंट मतलब राइट बॉर्डर से यही डाटा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप हम कर सकते हैं। इसी डाटा को अलाइनमेंट टॉप पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया अलाइनमेंट टॉप और यही डाटा हम क्या कर सकते हैं, मेड पे रख सकते हैं। तो इसको मैंने दे दिया अलाइनमेंट मेड और इसी डाटा को हम बॉटम पे रख सकते हैं। तो इसको कहा जाता है बॉटम अलाइन। इसको मैं बॉटम अलाइन भी दे सकता हूँ। तो ये था टेक्स्ट की अलाइनमेंट के हवाले से। अब यहाँ पे मज़ीद दो कमांड है, एक है इंक्रीज एंडेंट और दूसरा है डिक्रीज एंडेंट। तो यहाँ पे इंक्रीज एंडेंट या डिक्रीज एंडेंट जो है हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यही डाटा है सीरियल नंबर, इसके ऊपर मैं इंक्रीज एंडेंट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इंक्रीज एंडेंट से क्या होगा कि लेफ़्ट साइड की जो बॉर्डर है टेक्स्ट की, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फासला इससे ज़्यादा हो जाएगा। किस तरह ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये लेफ़्ट साइड पे जो बॉर्डर है इससे ये दूर चला जा रहा है। अब डिक्रीज एंडेंट क्या कर रहा हूँ कि ये एंडेंट जो है वो डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, ये वापस अपनी हालत में आएगा। तो ये दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ओरिएंटेशन हम कहीं कुछ जगहों पे हम ओरिएंटेशन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन किस तरह अप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है वो मौजूद है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसी ओरिएंटेशन में हम अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। या दूसरा ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ, इसी ओरिएंटेशन में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और तीसरा वर्टिकल टेक्स्ट, जब हमारे पास ज़्यादा कमी होती है स्पेस की तो हम इसी तरह वर्टिकल ओरिएंटेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी किस्म के हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। अब इसके बाद दो कमांड्स और हैं। अब ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैंने अप्लाई कर दिए। इन सारे इफ़ेक्ट्स को मैं किस तरह ख़त्म करूँगा, तो ये इसी तरह भी ख़त्म कर सकता हूँ कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आऊँगा क्लियर में है क्लियर फॉर्मेट। तो ये जितनी भी फॉर्मेट मैंने दिए थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक है रैप टेक्स्ट। फर्ज करें यही सेल में मैं लिखता हूँ ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। तो ये जो टेक्स्ट है ये अभी अपने सेल से बाहर निकल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूँ, रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दूँ, तो ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये था रैप टेक्स्ट। अब दूसरा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि अगर आप कई सेल्स जो है वो आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने लिखाई कर दी ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। अब ये तीनों सेल्स को ऑक्युपाई कर लेता है ये जो टेक्स्ट है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों सेल्स है ये आपस में मर्ज हो जाए और ये लिखाई जो है वो सेंटर में आ जाए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे तीनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से अप्लाई करूँगा
मर्ज एंड सेंटर। तो ये तीनों सेल्स जो थे वो आपस में मर्ज हो गए और जो टेक्स्ट था वो उसकी सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। एक दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का क्या मतलब है? मर्ज अक्रॉस का मतलब है कि फर्स्ट करें आपने कई शीट जो है वो ओपन की है, फर्स्ट करें आपने 3 शीट जो है वो ओपन की है। तो इसमें आपने क्या करना है, दूसरा नंबर शीट जो है इसकी सेल्स को आपने क्या करनी है, मर्ज करनी है। और उसके बाद दूसरा शीट है उसकी भी जो दूसरे नंबर रो है उसकी सेल्स जो है वो मर्ज करनी है। और तीसरा शीट है उसकी भी दूसरी नंबर रो की जो सेल्स है वो मर्ज करने हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस करेंगे। तो ये मैंने मर्ज अक्रॉस कर दिया। अब हमने सेलेक्ट किया हुआ है शीट नंबर 1। अब दूसरा शीट देखते हैं, उसमें भी सारे जितनी भी सेल्स थे वो मर्ज हो गए। तीसरे नंबर शीट पे देखते हैं, वो भी सारे क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो मर्ज अक्रॉस से हम क्या कर सकते हैं, इसी किस्म की मुख्तलिफ शीट्स में हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, अनमर्ज सेल्स भी कर सकते हैं। तो सारे इन शीट्स को क्या कर ले, पहले इन्हीं सेल्स को सेलेक्ट कर ले, उसके बाद कंट्रोल के साथ इन्हीं शीट्स को सेलेक्ट कर ले और अनमर्ज सेल्स कर ले। तो ये सेल्स जो है अब अनमर्ज हो गए। तो यहाँ भी शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। तो ये था आज का हमारा 5वां लेक्चर। इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।